नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान राहुल गांधी, शशि थरूर और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तकरीबन 6 घंटों के बाद उन रहनुमाओं की रिहाई हुई। कांग्रेस के कई मेंबरान पार्लियामेंट विजय चौक पर धरना पर बैठ गए थे। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी और इस इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया था। दिल्ली की अदालत ने इस्लामिक स्टडीज नाम की किताब की शान पर दायर कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अदालत ने दरखास्त गुजार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। अदालत का कहना था कि मुकद्दस किताबों, कुरान और हदीस या दीगर इस्लामी किताबों में लिखी गई तालीमात पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तिरंगा मुहिम पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जुलाई 1947 ईस्वी में RSS के माउथ पीस ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने एक मजमून में कहा था कि हम मुतालबा करते हैं कि तिरंगा हमारा कौमी परचम नहीं बल्कि भगवा परचम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर ने खुद अगस्त 1947 ईस्वी में अपने शुमारे में कहा था कि तिरंगे के 3 रंग नासाइश्ता हैं और उनका नफसियाती असर है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और RSS से सवाल किया कि क्या वो इससे मुत्तफिक हैं। मगरबी बंगाल में SSC के जरिए स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरियों व बदअनवानी के इंकशाफ के बाद अपोजिशन जमातें बिलखुसूस CPIM ने रियासती हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। CPIM की जानिब से रियासत के तमाम अजला में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। असातिज़ा बहाली बदअनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए मगरबी बंगाल हुकूमत के साबिक वज़ीर पार्थ चटर्जी और उनकी मुआविन अर्पिता मुखर्जी को ED की हिरासत के बाद अब 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बंगाल का बका जल्द से जल्द जारी करने की गुजारिश की। ममता बनर्जी दिल्ली के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। चीन ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर ताइवान का दौरा करने की वजह से गैर मुतअय्यना पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। चीन ने पेलोसी के दौरे ताइवान से मुताल्लिक पहले ही अमरीका को खबरदार कर दिया था कि उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान मदीना मनव्वरा में मस्जिद नबवी के तक़द्दुस के खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 6 पाकिस्तानी शहरियों को मुजरिम करार देते हुए 8 से 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। JNews ने इत्तला सिफारती ज़राए के हवाले से अपने रिपोर्ट में दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के बॉक्सिंग में 5 तमगे यकीनी हो गए हैं। जुमेरात के रोज बॉक्सर अमित पंगल और जिसिमीन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नूर दस्तगीर बट के दौलत मुश्तरका खेल 2022 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शायकीन ने वेटलिफ्टर को इस कामयाबी पर मुबारकबादी दी। बट ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने मुल्क के लिए तारीख रकम कर दी है। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।